मैं आ गया हूं और आज अपना लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और आज अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कल हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टर के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन सेल्स के बारे में, इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी के बारे में बेसिक पढ़ा था। आज अपन पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो हेडिंग लगाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। आज अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में। देखो यार, अपन क्या कर रहे हैं, एक जो है इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन ले रहे हैं, ध्यान से सुनना प्लीज। सेल वेल वाला खेलना है अपन। क्या खेलना है? सेल वेल खेलना है। तो जब सेल वेल बनाएंगे तो क्या करेंगे, अंदर एक भरेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक। जब तुम लोग बोलोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, जो ना बोले उसका मुंह काला। हाँ, क्या भरेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जब भरेंगे ना, तो इसमें क्या है, दो प्लेट लगाएंगे, कैपेसिटर की दो ऐसे दो प्लेट लगाएंगे। एक प्लेट ये डिप करेंगे और एक प्लेट ये डिप करेंगे। ठीक है। अब कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि दोनों प्लेट के जो बीच की डिस्टेंस है, उसको मानेंगे एल। क्या मानेंगे? जो प्लेट का बेसिकली एरिया है, इसको मानेंगे कैपिटल ए। क्या मानेंगे? लेंथ जो होगी दोनों प्लेट के बीच की, उसको मानेंगे एल। जो प्लेट का एरिया, उसको मानेंगे ए। खास बात यह है कि जो लेंथ होगी, जो लेंथ होगी ये सेंटीमीटर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे? और जो बेटा एरिया होगा उसको लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में। किसमें लिखेंगे? सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर होता है। जो बीच में जितना भी वॉल्यूम होगा वो सेंटीमीटर क्यूब यानी एमएल में होगा। तो याद रखना, जो सॉल्यूशन का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, यानी किसमें आएगा? एमएल में आएगा। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। तो एक सेल है मान लो, उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भर दिया है। ये जो ब्लैक मैंने डॉट किया, ये क्या बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। एंड द प्लेट आर डिप्ड। प्लेट उसमें डिप कर रखी है। खास बात सुनना ध्यान से, अगर हमारे पास दो प्लेट है, अगर दो प्लेट डिप है, अगर उसमें कितनी प्लेट डिप है? दो प्लेट डिप है। एक प्लेट छोटी है, एक प्लेट छोटी है और एक प्लेट बड़ी है। एक प्लेट छोटी है, दूसरी प्लेट बड़ी है। तो याद रखना, अगर दोनों का एरिया सेम है, दोनों प्लेट सेम साइज की, तो एरिया ए लेंगे। दोनों का एरिया वही होगा तो ए लेंगे। लेकिन अगर दो प्लेट है, नोट क्या कह रहा है, ध्यान सुनो बेटा। शोर नहीं, प्लीज शोर नहीं। बहुत बढ़िया, क्या बहुत बढ़िया, क्या आए हो? शोर नहीं करो, बहुत बढ़िया। शोर नहीं करो, बहुत बढ़िया। आदित्य आ गया हो क्या? हाय, बहुत बढ़िया। ध्यान से सुने प्लीज। बहुत छोटा बच्चा आ गया, बहुत प्यारा बच्चा, पुराना बच्चा आदित्य आ गया, बहुत बढ़िया। क्लास यहाँ फोकस। मेरे साथ बोलो। हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, जो ना बोले उसको मुंह काला। हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक, उसमें दो प्लेट डिप की हैं। दो प्लेट का एरिया ए है, प्लेट का एरिया, बीच की डिस्टेंस एल है। बीच की डिस्टेंस क्या है? इसको लेंगे सेंटीमीटर में और एरिया लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या है? सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम आएगा एमएल यानी सेंटीमीटर क्यूब में। ये कुछ बातें याद रखनी है। और अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया। अब नोट की बात यह है, ध्यान सुनना। नोट नंबर 1 प्लीज ध्यान से सुनो। अगर दोनों प्लेट बराबर थी, सेम एरिया की थी, तो हमने एरिया लिया ए। अब मानो ये कि एक प्लेट छोटी है, एक प्लेट बड़ी है। अब मान लिया एक प्लेट का एरिया है ए और एक का है a/2, आधा उससे। जब दो प्लेट हैं तो हम हमेशा स्मॉल प्लेट का एरिया लेते हैं। ये मैं छोटी छोटी बातें अभी झांकी में तुमको बता रहा हूं। झांकी वो जैसे झांकी बना है कि नहीं, है ना? तो इसमें हम छोटी छोटी बात बता रहे हैं। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है कि छोटी वाली प्लेट का एरिया लेंगे। अभी जब न्यूमेरिकल में कराऊंगा आपको, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में अक्सर खेल जाता है। वो कह देगा एक 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की प्लेट है और एक 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की प्लेट है। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप सोचते हैं 10 लें कि 5 लें, 8 लें कि 7 लें। आई बात समझ में? तो ध्यान यहां देखना प्लीज। तो मेरे साथ बोलो, बोलो एरिया ऑफ स्मॉल प्लेट शुड बी टेकन। तो किसका लेंगे? छोटी का लेंगे कि बड़ी का लेंगे? क्या? एरिया। चलो दूसरा सुने, बहुत बढ़िया। खुद को संभालो। दूसरा सुने बेटा ध्यान से, प्लीज सुनो। दीदी सुनो, हमारे पास दो प्लेट हैं, दोनों 10 सेंटीमीटर स्क्वायर की हैं। एक को मैंने पूरा डिप करा दिया, एक को मैंने और दूसरी को मैंने पूरा करा कि कुछ कराया। तो सुनो ध्यान से, अगर मैं कुछ डिप कराऊंगा तो पूरे का एरिया लेंगे कि कुछ का लेंगे? तो याद रखना दूसरा ये है, मेरे साथ बोलो एरिया ऑफ डिप्ड प्लेट शुड बी टेकन। तो सुनो ध्यान से प्लीज। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 2,
यानी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे वो इस पे बेस्ड होंगे, बहुत ही तगड़े न्यूमेरिकल होने वाले हैं। ये हमारा बेसिक है, अगर हमको ये समझ में आ जाएगा तो हम सब कुछ पढ़ सकते हैं। चाचा बातें नहीं सुनो, एक बार फिर से बता दूं मैंने एक सेल का पूरा क्या लिया, सेटअप लिया है। जैसे मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा है, दो प्लेट ली है जिनका एरिया ए है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में होगी, इसको एल से लिखेंगे, ठीक है। और खास बात यह है कि एरिया हमेशा छोटी वाली प्लेट का लेंगे, अगर दोनों प्लेट सेम नहीं है तो छोटी वाली प्लेट का एरिया लेंगे। और खास बात यह है अगर दो प्लेट हैं, एक आधी डिप्ड है पूरी डिप्ड है, तो किसका लेंगे, आधी वाली का, यानी आधा एरिया लेंगे जो डिप्ड है, तो एरिया ऑफ डिप्ड प्लेट जितना वो डिप है उतना उसका ले लेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ये सेटअप सबके लिए जो भी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी बेटा, लिखने का टाइम दूंगा, आराम से सुन लो, पहले सबको लिखने का टाइम दूंगा। पहली प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, पहली प्रॉपर्टी है, पहली प्रॉपर्टी है, इसको लिखते हैं आर से, किससे, किससे, अच्छा पहली प्रॉपर्टी क्या है, रेजिस्टेंस, किससे लिखते हैं। अब आगे सुनना, आगे सुनना बेटा, ये जो हमारी प्रॉपर्टी है पहली रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस होता क्या है ये बताओ, रेजिस्टेंस होता क्या है। तो मैंने आपसे कहा था ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द सॉल्यूशन टू द इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी करंट फ्लो हो रही है तो वो उसको कितना अपोज करता है, वही क्या है, रेजिस्टेंस है। बोलो भाई मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो जो भी वो अपोजिशन करेगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस, क्या बोलेंगे। इसकी यूनिट क्या होगी बताओ, सबको पता है ओम, क्या होगी, सिंबल ये वाले लेते हैं, यस ऑटो 10 में पढ़े थे ना फिजिक्स में, तो सिंबल हो गया इसका ओम, इसकी हो गई यूनिट, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, फिजिक्स में आप एक फॉर्मूला पढ़ते थे, हाँ हाँ आपको याद होगा, मैं आपको याद दिलाता हूं, आप एक फॉर्मूला पढ़ते थे, आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। किसने किसने पढ़ा, हाथ उठाओ, किसने पढ़ा, हाथ उठाओ, सबने पढ़ा, बहुत बढ़िया। तो सुनो, वेयर, वही फॉर्मूला यहां लगेगा, वही फॉर्मूला यहां लगेगा सेम, जो बेटा हमारे बेसिकली करंट का फॉर्मूला क्लास 10th का, वही फॉर्मूला यहां लगेगा, है ना। तो आर क्या होता है, रो एल बाई ए, वेयर आर क्या बताओ, हाँ जो ना बताओ उसको मुंह काला, आर क्या है, आर क्या है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टी बेटा इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक। सुनो सुनो, एल क्या है, अरे खुद को संभालो, खुद को संभालो। जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, हाँ हाँ जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो तार से खेलते हैं, किससे खेलते हैं, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई आर नहीं, ऐसा कोई तार नहीं जिसका कोई, अभी फिजिक्स पढ़ाऊंगा समझा दूंगा, ठीक है ना। यानी ऐसा कोई वायर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है ना, सबका रेजिस्टेंस होता है। तो भाई हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं ना, ये जो एल है ये लेंथ ऑफ वायर लेते हैं, हाँ हाँ, लेकिन आज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं कि आज हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर लेंथ लेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट लेंगे। तो यहाँ भी एल है, मैंने जानबूझ के एल रखा है, फॉर्मूला अगर मैं चेंज कर देता तो तुम इसको याद नहीं कर पाते, इसलिए मैंने जानबूझ के एल और ए रखा है, बस समझ में, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये क्या बताओ, हाँ लेंथ बिटवीन, बोलो, प्लेट के बीच की लेंथ है या डिस्टेंस कह सकते हैं, ठीक है बेटा, बोलो भाई। ए क्या है बेटा, फिजिक्स में, हाँ हाँ फिजिक्स में तार का क्या था, वायर का क्या था, एरिया था, हाँ ये वायर था, तो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका क्या था, ए था। आज वायर है कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो क्या हम, हाँ क्या हम प्लेट से कंडक्टिविटी करा रहे हैं, बोलो भाई। अबे तुम्हारा जो सेल उसके अंदर प्लेट है ना, तो उस प्लेट का एरिया लेंगे, तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ प्लेट। अच्छा खुद को, अच्छा मुझे बताओ, चलो जो हम प्लेट का एरिया ले रहे हैं क्या वो पूरा लेंगे कि कुछ कुछ लेंगे, खुद को संभालो। अगर वो पूरी डिप्ड है तो उसका पूरा लेंगे, अगर वो पार्शियल डिप्ड है तो पार्शियल लेंगे, अगर एक छोटी एक बड़ी है तो किसका लेंगे, छोटी का, क्या लेंगे, एरिया लिखना चाहिए। बेटा सुनो, अब पढ़ेंगे नंबर 2, इधर आओ, नंबर 2 इसका नाम है कंडक्टेंस, क्या नाम है, क्या नाम है, इसको लिखेंगे जी से, किससे लिखेंगे, जी से। जिस तरह पार्ले का जी लगता है ना, वो वाला जी नहीं है, ये सुना है एक बार, सुन में वो वाला जी, ये कौन है, कंडक्ट, खुद को संभालो, कंडक्शन नहीं, कंडक्टेंस, कंडक्ट, मेरे साथ बोलो, बोलो, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज इनवर्स ऑफ, यानी जो जी होता है ये होता है 1/r, जो जी होता है 1/, इसकी यूनिट बताओ क्या होगी, पता, सुनो सुनो सुनो, यहां पर डिफिनीशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें किसी भी चीज की डिफिनीशन नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, जितना आज पढ़ा रहा हूं डिफिनीशन नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, तुमको फॉर्मूला और यूनिट याद होनी चाहिए। नहीं तुमको डिफिनीशन नहीं याद कोई दिक्कत नहीं है, कुछ लोग बैठ के डिफिनीशन याद कर रहे हैं, ये अरे नहीं याद करना भाई, वो समझने के लिए है,
ठीक है, वो फिजिक्स में लोग पढ़ते रहते हैं डेफिनेशन। लेकिन एक चीज याद रखनी है, वो क्या है? एक फॉर्मूला, दूसरा यूनिट। खेल यूनिट का है, न्यूमेरिकल में तुम यूनिट में झूल जाओगे। अभी करा दूंगा सारा न्यूमेरिकल, है ना, अभी करा दूंगा। अच्छा, अभी सब करा दूंगा, अभी सब करा दूंगा, खुद को संभालो। यूनिट बताओ उसकी क्या होगी? ये ओम है, नीचे चला गया तो होगा ओम इनवर्स। सिंबल बनाऊं तो ओम इनवर्स। अच्छा, ओम का अगर इनवर्स करूं तो कैसे लिखूंगा? मोहो। तो ये भी कह सकते हैं इसको। और पता है इसकी और यूनिट होती है, पता क्या होती है? साइमन, साइंटिस्ट के नाम में है ना। अबे सीमेन नहीं बे, साइमन, बायो वाले सारे तुम लोग, है ना, साइमन। इसको लिख सकता हूं कैपिटल एस से, कैपिटल एस से। तो कंडक्टेंस क्या है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस है। इसकी यूनिट क्या है बेटा? मोहो यानी ओम यानी साइमन। तुमको जो मेन याद रखनी वो है साइमन। वो क्या है? यानी एस। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना, नोट कर उसको। सुनो बेटा सब लोग इधर फोकस। अब पढ़ेंगे थर्ड नंबर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? इसको लिखते हैं रो से। किसे लिखते हैं? किसे लिखते हैं? तो बेटा हम पढ़ रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी, इसको लिखते हैं रो से। ध्यान सुनो क्लास पूरी, इधर वी नो दैट। कौन सा दैट? अब बोलोगे सब लोग, जो ना बोलोगे मुंह तोड़ दूंगा। कौन सा दैट? क्या बोल रहे हो? इतना नहीं तोड़ना था, खैर। हाँ, हम जानते हैं बेटा रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाई ए। क्या ये पढ़ाया था मैंने? रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई। रो क्या होगा? आर ए बाई एल। खुद को संभालो। हाँ हाँ, हमने पढ़ा है, बहुत बढ़िया, हमने पढ़ा है। ये होता है रो एल बाई ए। तो रो क्या होगा? आर ए बाई एल। आर यही हमारा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टिविटी। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इधर आओ। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इधर आओ। जो डब्बा वाला वो याद रखना है, जो डब्बे वाले फॉर्मूले वही याद रखने हैं, ठीक है ना? और इसको याद कराएं। आओ मेरे साथ बोलो, इफ L इक्वल टू 1 एंड A इक्वल टू 1। हाँ, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml सॉल्यूशन। कितना ml सॉल्यूशन? अरे सुनो सुनो, अगर इसका जो प्लेट का एरिया है वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेंथ उसकी 1 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच में जो वॉल्यूम आएगा इलेक्ट्रोलाइट का वो होगा 1 ml। क्या होगा? अब इसकी वैल्यू 1 कर दूं, इसकी वैल्यू भी 1 कर दूं, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। बोलो तो क्या हो जाएगा? देन रो इक्वल टू हो जाएगा आर, यानी 1 ml सॉल्यूशन जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? सेम 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 फिजिक्स के लिए। फिजिक्स में आओ, अगर ये तार है, अगर ये तार की लेंथ 1 सेंटीमीटर, तार का जो एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो तार की रेजिस्टिविटी उसका रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय यूनिट एरिया यूनिट लेंथ वायर इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। हाँ, तुम लोग जो नहीं डिफाइन कर पाते ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना? तो वहां फिजिक्स में देख लेंगे, पढ़ेंगे। इधर आओ। तो ये हो गया रो इक्वल टू आर, रो इक्वल टू। तो ये मुझे कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए, मेरे साथ बोलो द, इसके डेफिनेशन लिख रहा हूं डबल इन्वर्टेड कॉमा, मेरे साथ बोलो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 ml, या कह सकता हूं यूनिट सॉल्यूशन, है ना? 1 ml यानी यूनिट यानी 1। बोलो यूनिट सॉल्यूशन इज कॉल्ड, क्या कहूंगा? रेजिस्टिविटी। जो ना बोलो उसका मुंह काला, रेजिस्टिविटी। तो 1 ml सॉल्यूशन जितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसे हम बोलेंगे उसकी रेजिस्टिविटी, उसकी रेजिस्टिविटी। अब इधर आओ, खुद को संभालना, इधर आओ। क्या मैं यहां लिख सकता हूं? क्या मैं इसमें लिख सकता हूं? तो यूनिट बताओ इसकी क्या होगी? तो इधर आओ, रो है आर ए बाई एल। आर क्या है? ओम। आर क्या है? ए क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। और एल क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की स्क्वायर से चुम्मी, तो क्या हो गया? रो सेंटीमीटर, रो 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 रो। याद रहेगा पक्का? बोलो। तो ये बातें याद रखेंगे, ठीक है? तो इसकी हो गई यूनिट, लिखो, नोट कर लो। मैंने रो सेंटीमीटर बोल दिया था क्या? अभी ओम सेंटीमीटर होगा बे। इसको ओम कहते हैं, रो नहीं कहते हैं। मेरे मुंह से रो निकल गया होगा, मुंह से निकल गई, जबान टूट गई। देखो सुने क्लास, बातें नहीं प्लीज। फोर्थ कितने होगा? 3 होगा ना? फोर्थ बेटा सुनो, फोर्थ इसको हम पढ़ेंगे, हम कंडक्टिविटी। किससे पढ़ेंगे? और ये होगा कप्पा। क्या होगा? कप्पा। क्या होगा? ठीक है, सुनो। जैसे हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस, तो हमने पढ़ा था रेजिस्टिविटी यानी उसका इनवर्स। फिर एक सेकेंड, हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस और उसके साथ रेजिस्टिविटी।
कंडक्टेंस क्या था? रेजिस्टेंस का इनवर्स। तो कंडक्टिविटी क्या होगा? रेजिस्टिविटी का इनवर्स। तो ध्यान से सुनना, मेरे साथ बोलो, इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूं कि ये रेजिस्टिविटी का क्या है? रेजिस्टिविटी का क्या है? रेजिस्टिविटी का क्या है? तो ये है रेजिस्टिविटी का इनवर्स। अब सुनो ध्यान से इधर आओ। तो मैं कह सकता हूं कि जो कप्पा है ये है 1 बाई रो। 1 बाई रो क्या? अभी हमने पढ़ा था, रो क्या है? रो क्या है? रो क्या है? आर ए बाई एल, यही तो ना, आर ए बाई। तो 1 बाई आर इंटू एल बाई ए, ये है कप्पा। इसको फॉर्मूला याद रखेंगे, 1 बाई आर इंटू एल बाई। अब सुनो, इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं क्लास, पीछे वालों इधर आओ, तुम बहुत शैतान, इधर आओ। बताओ बेटा, सुनो, जो 1 बाई आर है ये क्या है? जी। 1 बाई आर क्या है? अभी पढ़ाया था ना यार, कंडक्टेंस क्या होता है? इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। चलो, एंड जो बेटा एल बाई ए है, अच्छा, जो लेंथ है ये फिक्स है। जो लेंथ है ये किसी भी सेल में जो एल है वो फिक्स है, और किसी भी सेल में जो प्लेट का एरिया वो भी। अभी तुमने एक सेल खरीद के लाया घर पे, तो उसका सब कुछ फिक्स है ना, क्यों दिन बड़ा थोड़ी ना हो जाएगा वो। हाँ, इसको बोलते हैं सेल का कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे सेल कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? अगर मैं ये सब चीजें लगा दूं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे साथ? देखो, कप्पा इक्वल टू जी इंटू सेल कांस्टेंट। जी इंटू, ये फॉर्मूला याद रखोगे, ये याद रखोगे, ठीक है ना। तो कप्पा हो जाएगा जी इंटू सेल कांस्टेंट। जी इंटू सेल। अब इधर आओ, क्या मैं यहां खेल जाऊं? चलो खेल जाता हूं। यूनिट बताओ, यूनिट बताओ। हाँ, बताओ। 1 बाई आर जी है, 1 बाई आर जी है, तो जी क्या है? साइमन। अबे तुम लोग बोलते हो जी क्या है? जी क्या है? अच्छा, सेल कांस्टेंट है एल बाई ए। एल यानी सेंटीमीटर, ए यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर की चुम्मी ऊपर गया, सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर, साइमन सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी तो कह सकता हूं साइमन क्या है? ओम इनवर्स। तो सेंटीमीटर इनवर्स, ये दोनों कह सकता है वो। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। मेरे साथ बोलो, अभी याद कराना, मेरे साथ बोलो। कंडक्टिविटी यानी कप्पा इनवर्स होता है रेजिस्टिविटी के। बोलो, रेजिस्टिविटी होती है आर ए बाई एल। तो नीचे रखेंगे तो आर ए बाई एल हो गया। 1 बाई आर क्या था? जी यानी कंडक्टेंस, है ना। 1 बाई आर क्या है? जी यानी कंडक्टेंस। एल बाई ए एक फिक्स क्वांटिटी, इसको बोलते हैं सेल का कांस्टेंट। सेल का, अबे सेल की डायमेंशन फिक्स होती है ना। बैटरी लेके आता है सेल की, तो सबकी डायमेंशन फिक्स है ना, छोटी वाली, बड़ी वाली, चिन्नी वाली, ये वाली, वो वाली, वो वाली, ठीक है। हाँ, तो क्या बेटा? जी इंटू सेल कांस्टेंट। जी इंटू ये जी कौन है? और ले जी, बहुत बढ़िया। इधर आओ, यूनिट बताओ। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये एकदम याद होना चाहिए। अब तक मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कप्पा। सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको। चलो हेडिंग लगाओ बेटा, नंबर 5। मोलर कंडक्टेंस, इसको लिखते हैं लेमडा एम। लेमडा मोलर कंडक्टेंस को मोलर कंडक्टिविटी भी कह देते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं डेफिनेशन में, ठीक। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो। द मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी इज द, बोलो, इज द कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। 1 ml सॉल्यूशन की कितनी कंडक्टिविटी है या उसकी कितनी कंडक्टेंस है, उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। इसका कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, जो लेमडा एम होता है वो होता है के 1000 अपॉन मोलैरिटी। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना है, कि इसका डेरिवेशन में सिलेबस में नहीं है। अब सुनो इधर क्लास, सुनो, जहां पे लेमडा एम क्या है बताओ मुझे। लेमडा एम क्या है? मोलर कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, जो भी तुमको बोलना हो, कंडक्टेंस। बेटा इसमें बता, जो मोलैरिटी है ना, ये होती है मोल पर लीटर, लेकिन यहां पर ये एमएल में है। किसमें है? याद करो, सोल्यूशन हमने किसमें लिया था? एमएल में। एमएल में है, इसीलिए मैंने यहां पे 1000 से मल्टीप्लाई कराया। आई वाज ऑन में हम लोग याद है ना, मोलैरिटी लास्ट चैप्टर सोल्यूशन में मोलैरिटी होती है 1000 को ऊपर चिपका देते जब भी एमएल का केस होता था।
तो मैंने आपको एमएल में ही सोल्यूशन बताया, सारी चीजें फिक्स कर दी है मैंने, है ना। इसलिए आप जो चीज बताएगा ये उसी को लेकर चलेंगे, वरना अगर आप अपनी यूनिट लगाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया लैम्डा एम इक्वल टू के 1000 अपॉन मोलैरिटी। तो मैंने दो चीज कही थी, एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और दूसरी यूनिट। तो बता इसकी यूनिट क्या है, बता इसकी यूनिट क्या होगी। सुनो सुनो, कप्पा की यूनिट क्या है अभी बताया, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। मोलैरिटी की क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर, तो मोल पर एमएल का सॉल्यूशन है, तो एमएल में क्या था, सेंटीमीटर, एमएल लिखा, एक एक चीज में लिख देता हूं ताकि बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, हर चीज पढ़ा देता हूं मैं ये ना कहूंगा कि वहां से पढ़ लेना, ठीक है ना। तो एमएल क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं लिख देता हूं सेंटीमीटर, अब नीचे वाला कहां चला जाएगा, ऊपर, सही है ना। तो ये आ गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एक चुम्मी चली जाएगी, बोलो, और ये आ गया नीचे मोल, मोल ले जाते हैं ऊपर, ये हो जाएगा मोल इनवर्स। तो हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, यूनिट है, इस पे आपको फांस लेगा, यूनिट दूसरी देगा, आंसर कुछ आएगा, आप कुछ करके आओगे 0 नंबर मिलेगा। अभी क्वेश्चन करा दूंगा वो वाला भी, बोर्ड में आ चुका है, ठीक है, और सेम क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है, देखो इसको बेटा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बेटा इसको लिखते हैं लैम्डा एन से, किससे लिखते हैं हमने भी पढ़ा था मोलर कंडक्टेंस, तो मैंने आपसे कहा था कि वो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी जो एक मोलर सॉल्यूशन की होती है उसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट क्या होगी, बोलो, जो वन नॉर्मल सॉल्यूशन से होगी। इक्विवेलेंट की बात कहां होती थी, ग्राम इक्विवेलेंट की नॉर्मेलिटी में होती थी, मोल की कहां होती थी, मोलैरिटी में होती थी। तो हम कहेंगे इसमें द मोलर, इसमें कहेंगे द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, क्या कहेंगे, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ वन नॉर्मल सॉल्यूशन। तो बेटा यहां पे लैम्डा एम होगा कि लैम्डा एन होगा, लैम्डा एन होगा। तो के 1000 अपन मोलैरिटी होगी कि नॉर्मेलिटी होगी, नॉर्मेलिटी होगी, क्या होगी। तो यहां पे जो बेटा, जो यहां पे हमने लिखा है कि जो मोलैरिटी है इसको मैं क्या कहूंगा, नॉर्मेलिटी कह दूंगा, और जो यहां पे मोल है यहां पे क्या कर दूंगा, इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, क्या कहूंगा, ग्राम इक्विवेलेंट। बोलो सही है, बोलो। और क्योंकि इसका फॉर्मूला था ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, तो यहां पर हम किस में ले रहे हैं, एमएल में, इसलिए किससे मल्टीप्लाई किया है, 1000 से। तो जो यहां पर मोल है इसको मैं क्या कर दूंगा, ग्राम, मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आएगा, बोलो। तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो हर जगह जहां जहां मोल 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 है वहां इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट, बाकी पूरा सेम है। तो जैसा उसका पैटर्न है वैसा इसका पैटर्न है, ठीक है। तो अभी आप लोग को सुनो सुनो सब लोग, अभी आप लोग को क्या दिक्कत होगी, अब आप लोग इक्विवेलेंट, कुछ लोग देख के ऐसा पैर आएंगे, क्योंकि ऐसा हम लोग के साथ भी होता है, हम लोग पढ़ते थे, है ना, हम लोग को सीधी सीधी चीज पसंद रहती है। तो याद करो, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था सॉल्यूशन चैप्टर में, नॉर्मेलिटी होता है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर लगा लगा के हमने सारी नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में, मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना सीखा था। अरे सीखा था कि नहीं सीखा था, पक्का। तो सुनो, वही मैं तुमको भी बता दूंगा, ठीक है। अब कैसे बता दूंगा इसके बाद बता दूंगा, पहले इसको नोट कर लो। lambda m where lambda m is equal to, यहां पे बेटा दिस इज नॉट मिस्टेक, दिस इज मार्कर मिस्टेक, लैम्डा एन, ठीक है। यहां पे अगेन वो पहले से उसको चेंज करना भूल गया था मैं। अब कुछ गधे इतने होंगे ना कि वो मोलर ही लिखे होंगे उसको, तो ऐसे लोग भी आंखें खोल के लिखें, ठीक है ना, आंखें खोल के लिखें। हो गया, क्या हुआ, बहुत बढ़िया, क्या हुआ, ज्यादा स्पीड तो नहीं आज पढ़ाने की है, अगर लग रही हो ज्यादा तो एक बार देख लेना, क्या दिक्कत है, वो तो आ जाएगा, तो रिकॉर्ड हो गया ना। क्योंकि यार देखो, मुझे क्या था कि पूरा का पूरा एक चीज पढ़ा दूं, दो। चलो सुनो बेटा, अब पढ़ेंगे 7th से, कितने हो गए, 5 6 7th, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा एन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा एन। क्लास हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ा था, प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा था, कौन सा दैट, कौन सा दैट, क्या जानते हैं हम लोग, बताओ क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इनटू वैलेंसी। अब हमने पढ़ा बेटा यहां पर इस चैप्टर में
कि जो लेमडा एन है वो है के 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, और ये इक्वेशन नंबर 1 को इसमें पुट कर देते हैं, बोलो। तो लेमडा एन हो जाएगा के 1000 अपॉन नॉर्मल सॉरी मोलैरिटी इंटू, नॉर्मेलिटी क्या है, मोलैरिटी इंटू, तो मोलैरिटी इंटू वैलेंसी। और ये बेटा के 1000 अपॉन मोलैरिटी क्या है, लेमडा एम। के 1000 अपॉन मोलैरिटी क्या है, लेमडा एम। अभी पढ़ा है भाई, देख लो पलटा के पेज। तो लेमडा एन क्या है, लेमडा एम अपॉन वैलेंसी। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको अभी डिस्कस भी करेंगे, इस पे क्वेश्चंस, ठीक है, नोट करो। क्लास ध्यान सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, सुनो ध्यान से सुनो। जब भी हम लोग जब भी हम लोग बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ते हैं, जब भी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें एक साथ पढ़ते हैं, हमको उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती, यानी उसका आउटपुट नहीं निकल पाता, है ना। तो आज हम लोगों ने जो पढ़ा है, मैं हमेशा की तरह जैसे पिछले लेक्चर में किया था, ऐसा आज भी करेंगे, समरी बना देंगे। कौन सी री, हिमावरी की समरी, री जो हिमावरी का उसका मुंह काला। ध्यान सुनो बेटा, तो बेटा हाँ बहुत बढ़िया, जो समरी है उसमें अपन मेन चीज पढ़ेंगे, और ये समरी आपको पता होनी चाहिए। आज जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सब आपका बेस के लिए था, ठीक है ना। अब उसमें जो काम की चीजें वो आपको पता होनी चाहिए, यानी जो बच्चा समरी याद कर लेगा वो पूरा ना भी याद करेगा तब भी कोई दिक्कत, लेकिन समझने के लिए तो पढ़ाना पड़ता है। बोलो, बहुत बढ़िया, तुम समझ गए हो। अब तुम्हें समरी बताते हैं। कौन सी री, समरी नंबर 1। समरी नंबर 1, जो ना बोले उसको मुंह काला। समरी नंबर बेटा, जो रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस, इसको लिखते हैं आर से। किससे लिखते हैं, आर का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, आर इक्वल टू क्या होगा, रो एल अपॉन, क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा। इसकी यूनिट बताओ, ओम। क्या रहेगी, क्या रहेगी, क्या रहेगी बेटा, सुनो दूसरा, कंडक्टेंस। कौन सा टेंस, कौन सा टेंस, क्या इसको जी से लिखूंगा, कंडक्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई यूनिट बताओ, ओम इनवर्स। दूसरी क्या है, साइमन यानी कैपिटल एस। बोलो सही है। चलो तीसरा बताओ, रेजिस्टिविटी, खुद को संभालो, रेजिस्टिव यानी रो, यानी रो का फॉर्मूला आर ए बाई यूनिट बताओ इसकी, हाँ इसकी यूनिट ओम और इसकी सेंटीमीटर, तो हो गई ओम सेंटीमीटर। बेटा 4th नंबर, अब क्या होता, कंडक्टिविटी, कंडक्टी यानी कप्पा। कौन सा पा, पा। चलो बहुत बढ़िया, कप्पा। के क्या होगा, जी इंटू सेल कॉन्स्टेंट, जी इंटू, जो याद करना वो याद करो, जी इंटू, जी क्या है 1/r, जी क्या है, सेल कांस्टेंट क्या है, एल अपॉन ए। कई बार पूछा गया एग्जाम में, एक नंबर में डायरेक्ट आ गया कि सेल कांस्टेंट क्या है, एल की वैल्यू दे दी, आर की वैल्यू दे दी, पूरा सेटअप जो बनाया था वो दे दिया, तुमसे पूछेगा सेल कांस्टेंट क्या है, तुम बता देना L/A और लगा के आंसर निकाल देना। अच्छा इसकी यूनिट क्या थी, हाँ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर। ये हो गया 4, ये हो गए 5th वाला। 5th क्या था बताओ, मोलर कंडक्टेंस, मोलर किसे लिखते थे, लेमडा एम, लेमडा फॉर्मूला बताओ, लेमडा एम का फॉर्मूला क्या होगा, के 1000 अपॉन एम यानी माधुरी दीक्षित, मोलारिटी। बहुत बढ़िया, एम यानी बताओ यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी, हाँ क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अभी जो ना बोले उसको मुंह काला, हाँ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मेरे पास जगह नहीं नीचे, क्या मैं यहां लिख दूं छठा, संभाल लोगे। चलो बताओ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस खींच दिया मास्टर ने, लेमडा एन। इसका बताओ फॉर्मूला क्या था, इसका होगा लेमडा एन इक्वल टू के 1000 अपॉन एन। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। क्या याद रहेगा, बोलो। अच्छा सुनो, एक रिलेशन,
क्या मैं ये ओम हटा दूं, लिख लोगे? क्या रेजिस्टेंस की यूनिट लिख लोगे? Yes, sir. क्या मैं इसको ऐसे हटा दूं? Yes, sir. 7 सुनो, आओ आओ खुद को संभालो, आओ खुद को संभालो, यहां मैंने हटा दिया, ध्यान देना, इसको लिख लेना बे है। चलो सुनो, रिलेशन बिटवीन लेमडा एन एंड लेमडा एम, ये भी पढ़ा था ना हमने। तो लेमडा एन क्या होता है? लेमडा एम अपॉन वैलेंसी। ये आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए, आर क्या है, रो क्या है, जी क्या है, कप्पा क्या है, और तुम्हारा लेमडा एम क्या है, लेमडा एन क्या है, दोनों का रिलेशन क्या। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो कल मैं जो आपको 3-4 तगड़े वाले न्यूमेरिकल कराऊंगा, याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न्यूमेरिकल यहां से आने के 50% चांस होते हैं। 50% चांस होते हैं कि आपको आगे से न्यूमेरिकल देगा, यानी नस्ट इक्वेशंस देगा, है ना, या इलेक्ट्रोलिसिस से देगा। तो एक फैराडे के लॉ से एक न्यूमेरिकल आता है, एक न्यूमेरिकल या तो यहां से आएगा, नस्ट इक्वेशन से आएगा, कितने न्यूमेरिकल होगा? 2, और एक थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, एक एमसीक्यू आएगा। तो 9 से 10 नंबर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आती है, तो अच्छे से इसको कर लो। थैंक यू, मैं फिर आऊंगा।